राधा रानी की जय। इसने हमसे पहले कहा था मोदी दासी ने कि मैं अभी भगवान की बात सुनाऊंगी और गुरु पूर्णिमा पर आऊंगी तो गुरु की महिमा सुनाऊंगी। तो हमने कहा ठीक है, आना है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा में भी मोहिनी दासी आएगी और गुरु महिमा सुनाएगी, ऐसा बोला है। भक्तों, मैं भक्त चरितावली एक आपको सुनाऊंगा। मोहिनी दासी के संबंध में कुछ मैं बता रहा था, इनका प्रवचन भी आपने सुना। एक दिन की बात है, अभी कुछ दिन पहले की, ये बड़ौदा से फोन हमको खींचा, वीडियो कॉलिंग की जहाँ तक आए। इसका 8 साल का बच्चा, वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। हमने पूछा कि रो क्यों रहा है, क्या बात? ये बोली कि ये कह रहा है कि मुझे कृष्ण की याद आ रही है। अब आप सोचिए, 8 साल का बच्चा है और वो ये बहुत पूछ रही थी क्यों रो रहा है, क्या बात? तो उसने कृष्ण को परम पिता कहता है, ये सिखा रखा है। माता जब सिखाएगी बच्चा तो वही सीखेगा। तो माता ने सिखा दिया है कृष्ण का नाम उस बच्चे के लिए परम पिता, जिससे पिता का भाव भगवान के लिए हो, पिता का भाव दूसरे के लिए नहीं हो, इसलिए परम पिता सिखा दिया। और राधा के साथ माँ शब्द जोड़ दिया, राधा माँ ही माँ है तुम्हारी, अपने से हटा दिया मोह का बंधन, राधा माता ही तुम्हारी माता है। तो वो परम पिता की याद आ रही है, परम पिता की याद आ रही है, फिर रो रहा था। अब ये वीडियो कॉलिंग करके हमको दिखाई। तो घर में प्रभु की कृपा से ऐसा भगवान का एक भक्त हो जाए तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, एक सच्चा प्रणत हो जाए, एक सच्चा शरणागत हो जाए तो सारे कुटुंब को भक्ति का पोषण भगवान कर देता है। और नाम जप की बात अभी आप लोग सुन रहे थे, वो तो 3 बातें तो आपको याद ही हो गई होंगी। विश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए और निंदा नहीं। ये 3 बात बताए ना, तो याद रखना इस बात को कि आपकी भक्ति का फल तभी मिलेगा जब आप निंदा करना बंद कर देंगे और निंदा का रस देना भी बंद कर देंगे। आप कहेंगे मैं तो निंदा नहीं करता, और जहां 2-4 निंदक बैठ करके निंदा वाली कथा चालू करते हैं, वहीं के पक्के श्रोता आप बन जाते हो रोजाना के। तो श्रोता जो आप बन जाते हो वहां बैठ गए, वो निंदा करना ही हो गया एक तरह से। तो निंदा करना छोड़ना। दूसरी बात, विश्वास में गड़बड़ी न हो, भगवान पर पूर्ण विश्वास। और तीसरी बात, अहंकार। ये 3 बातें सिखाया भी मोहिनी दासी ने। और नाम जप की बात थोड़ा बताया, लेकिन मैं इन्हीं मोहिनी दासी की बात पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरा बताने लायक नहीं है। ये भी बड़ी मुश्किल से मुझे बताई थी। नाम जप की किस अवस्था में मोहिनी दासी पहुंची है, ये आपको पूरा नहीं बता सकती। जब हमको नहीं बता सकती तो आपको उसको बता, और ना आपके समझ में आ सकता है कि कहां पहुंची हो, क्योंकि किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हो। और वो जो नहीं लिखा वो समझाना बताना मुश्किल है। पहला ये वाचिक, वाचिक अर्थात वाणी के द्वारा बोला हुआ है, राम 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 कृष्ण 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 राधा राधा राधा, ये वाणी से बोलो वाचिक। अब आपने इसके अलग अलग भेद, एक भेद की वाचिक के बाद उपांशु आ जाता है, उपांशु के बाद मानसिक हो जाता है। लेकिन ये योग मार्ग में नहीं, ये भक्ति मार्ग में तो है वाचिक, उपांशु और मानसिक। अब योग मार्ग की बात में बताऊं, क्योंकि मोहिनी दासी को योग मार्ग से प्रारंभ हुआ था। अष्टांग योग की साधना किया था जो कपिल भगवान ने देवहूति माता को सिखाया, पहले वही साधना किया था। इसके बाद इन्होंने प्रभु की कृपा से इनके चक्र जागृत हुए, जो शरीर में बैकबोन में 6 चक्र हैं, ऊपर 7वां सहस्रार है। सहस्रार को छोड़ करके आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र,
अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और नीचे मूलाधार चक्र। तो नीचे चलिए जाए तो मूलाधार, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, उसके ऊपर मणिपुर, मणि के ऊपर अनाहत, अनाहत के ऊपर विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र के ऊपर आगे चक्र। ये 6 चक्र। आप लोगों को आश्चर्य होगा इसके ऊपर प्रभु की इतनी कृपा की 6 चक्र जागृत हैं। और वो जिस समय तीव्रता से एक्टिवेट होते हैं तो इसको प्रत्यक्ष अनुभूत होने लगती है, मेरा ये चक्र इसमें बड़ी तीव्र गति से जागृत होगा। तो उसी हिसाब से नाम जप किया योग के बाद। नाम जब पहले वाचिक जब किया था तो वो बहुत ही तीव्रता के साथ अपने आप भगवान के नाम के प्रभाव से या प्रभु की कृपा के प्रभाव से, ये मुझसे मिलने के पहले की बात है, भगवान ने माध्यम बनाया मिलने का। तो वो जो वाचिक जब था वो महाराज विशुद्धि चक्र में आ गया, विशुद्धि चक्र में आ गया। मुंह से बोलना बंद हो गया, मुंह से भगवान का नाम बोलना बंद हो गया और वो विशुद्धि चक्र में प्रारंभ हो गया। और पता चल गया कि विशुद्ध चक्र में हमारे जप चल रहा है। और उसके कुछ दिन बाद विशुद्ध चक्र से वो जब नीचे आकर के अनाहत चक्र हो गया, जिसको हृदय में स्थान होता है। अनाहत मेरुदंड में, जो भाई कौन है, मेरुदंड में हृदय के सम्मुख होता है, इसलिए हृदय चक्र बोलते। वहां पर जब अपने आप आ गया, विदाउट एनी किसी प्रकार के अटेम्प्ट, विदाउट एनी अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, बिना किसी प्रयास के, कृष्ण की कृपा। और अनाहत चक्र से मणिपुर में आ गया और नाभि में जोरदार जब चल रहा, नाभि में, तब हमको बताया नाभि में जोरदार जब चल रहा है। वो कहीं कुछ दूसरी जगह ध्यान देने का मतलब ही नहीं, मणिपुर चक्र। और महाराज उसके बाद स्वाधिष्ठान, नीचे स्वाधिष्ठान में जब हुआ। अब इसके बाद मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि बताना कुछ नहीं लगता है, मर्यादा हमको नहीं आदेश करती है कि मैं आपको बताऊं। किंतु उसके बाद इनका जो जप हुआ है किसी शास्त्र में नहीं, और वो अब भी होगा। तो नाम का भी चमत्कार हुआ और कृष्ण प्रेम का चमत्कार हुआ। और इन सब के साथ जैसे कोई उर्वरा भूमि में अच्छे बीज का वपन किया जाए और सुस्वस्थ पौधा निकले और बहुत अच्छी शुद्ध देसी गाय के गोबर का पवित्र उसमें खाद डाल दिया जाए, ऐसे ही प्रभु ने ऐसी कृपा की कि भक्त चरितावली की खाद उस बीज में पड़ गई और फिर तो सुरभित हो गया, सुगंध सौरभ विकिरित होने लगी। और भगवान ने इनको इतने इतने अनुभव कराए हैं भक्ति के कि वो अभी बता नहीं सकती आपको। उसके लिए इनको देखना पड़ता है कि मैं किसको बताऊं किसको न बताऊं। मैंने फिर भी बहुत सारी बात आपको सुना दिया। अब मैं आपको एक भक्त चरित्र सुनाऊंगा, फिर विराम होगा। आरती 12 बजे होगी भगवान के जन्म की, और उसके बाद फिर बधाई गाई जाएगी। तो पहले मैं आपको एक छोटी भक्त चरितावली बात, आप वृंदावन धाम में विराजते हैं तो भक्त भागवत कथा सुनते ही सुनते हैं। भागवत कथा के टीकाएं, भागवत कथा की टीकाएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो सर्वमान्य टीका है, सर्वमान्य, सर्व संप्रदाय मान्य और सर्वाधिक श्रेष्ठतम, वो श्रीधरी टीका है। श्रीधरी टीका वैष्णव भी मानते हैं, शैव भी मानते हैं, सब संप्रदाय वाले मानते हैं, और सभी जितने दक्षिण वाले, उत्तर वाले, पश्चिम वाले, पूर्व वाले, कैसे भी भागवत पढ़ने वाला श्रीधरी टीका को मानता ही मानता है। आज उन्हीं श्रीधर जी महाराज का चरित्र में आपको सुनाने कर रहा हूं, जिनकी टीका विश्व प्रसिद्ध और विश्व विख्यात और सर्वमान्य है।
उन्हीं श्रीधर भगवान के कृष्ण के भक्त थे, उन्हीं का चरित्र मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, उन्हीं की चरित्र हो गया था। और ये कथा है दक्षिण भारत की, लगभग 1000 वर्ष पहले की। एक राजा और एक उनके मंत्री, दोनों लोग जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, सुबह की मॉर्निंग वॉक पर थे। तो उन लोगों के बीच में कुछ बातें भगवत वार्ता होए हो अपनी जहां तो होकर बातचीत हो। एक एवं चले तस्मात कुमार्या यु कंकण वासे बहुनाम कल हो भवे। ये दत्तात्रेय जी ने कहा, दत्तात्रेय जी ने 11वें स्कंद में कहा वासे बहुनाम कल हो भवेत वार्ता द्वयो अपि एक एवं चले तस्मात कुमार्या यु कंकण। जहां बहुत लोग होते हैं तो यदि भक्त नहीं है तो झगड़ा होता है। भक्ति होगी तो कीर्तन भजन होगा, और भक्ति नहीं है तो झगड़ा होता है। भवेत वासे बहुनाम कल हो भवेत, और भवेत वार्ता द्वयो अपि, दो होंगे तो बातचीत होगी। और एक होगा इस उत्तम कोटि का साधक तो भजन करेगा, नहीं तो भजन नहीं करेगा। तो मेरा जो राजा और मंत्री दोनों जो मॉर्निंग वॉक पर चल रहे थे, आपस में बात कर रहे हैं। मंत्री था भक्त, श्रद्धावान। उसने कहा कि महाराज, आप जो कह रहे हैं कि हर आदमी सुधर नहीं सकता है, सुधरने के लिए उसका बेस अच्छा होना चाहिए, मैं इसको नहीं मानता। राजा ने कहा मंत्री तुम कैसे कह रहे हो, नहीं मानते हो? बोले महाराज मेरा मानना यह है कि यदि कोई भक्ति में लग जाए, यदि कोई भगवान की भक्ति में लग जाए तो कितने ना समझ हो, भगवान की भक्ति में लग जाए और कोई पीछे से उनको संभालने वाला अर्थात गुरुदेव प्राप्त हो जाए, तो एकदम बुद्धिहीन, एकदम नासमझ, वो भी उच्च कोटि का ज्ञानी, महान विद्वान, महान ज्ञानी और महान भक्त हो जाता है। उसकी काया पलट हो जाती है, उसके भाग्य बदल जाते हैं। ये मंत्री ने कहा। अब आप समझ लीजिए, आप मैं नहीं कर रहा हूं कि कुंडली झूठी होती है या झूठी झूठा होता, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रारब्ध से पुरुषार्थ अधिक बलवान होता है। प्रारब्ध से पुरुषार्थ ज्यादा बलवान होता है, और वो पुरुषार्थ जो होता है वो प्रारब्ध को भी परिवर्तित करता है। उसमें भगवान की भक्ति लेकिन होनी चाहिए उस पुरुषार्थ में। ऐसा नहीं कि भक्ति के बिना किए हुआ पुरुषार्थ काम कर जाएगा। और ये घटी हुई घटना है श्रीधराचार्य जी महाराज के जीवन की। तो ये बात मंत्री जी कह रहे थे राजा साहब से, और तब तक प्रभु ने क्या लीला की, एक छोटा सा बच्चा होगा 7-8 वर्ष का, एक छोटे से बर्तन में तेल लेकर के जा रहा था, तेल, और वो बर्तन जो था नीचे से फटा हुआ था, फटा हुआ बर्तन नीचे से, और उसमें तेल ले जा रहा है। मटकी होगी, प्लास्टिक तो उस समय पैदा नहीं हुआ, तो मटकी में नीचे दरार होगी तो तेल टप 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 पकता जा रहा है, और बच्चा ले जा रहा है, और घर तक पहुंचेगा तब तो मटकी खाली हो जाएगी। तो राजा ने देख लिया, कहा अच्छा बताओ मंत्री जी, ऐसा बच्चा जो तेल लेके जा रहा है फटे बर्तन में, क्या ऐसा भी बुद्धिमान हो सकता है? मतलब ये मूर्ख। राजा के कहने का मतलब ये था कि तुम महामूर्ख है, फटे बर्तन में तेल ले जा रहा, घर तक भी नहीं पहुंचेगा। तो उन्होंने कहा कि क्या ये भी बुद्धिमान और ज्ञानी हो सकता है? मंत्री ने कहा निश्चित महाराज, यदि भगवान की भक्ति में लग जाए और कोई गुरु मिल जाए तो हो जाएगा महान ज्ञानी, महान भक्त। बोले विश्वास तो हमको नहीं हो रहा है, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ, बुलाओ इसको। बुलाया गया उस बच्चे को, मालूम किया गया किसका बच्चा, तो पता चला इसके माँ बाप दोनों ही मर चुके, बहुत गरीब घर का है, भाई ब्राह्मण का बालक, नाम उसका श्रीधर। उस बच्चे को राजा ने पाला। अब देखिए कैसे ठाकुर जी ने भाग्य बदला है। उस बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने के लिए
कि जो मंत्री का कथन सत्य कैसे होता है देखते हैं। राजा ने पाला उस बच्चे को और एक बहुत अच्छे विद्वान संत को बुला करके प्रार्थना करके कहा कि महाराज मेरी इच्छा है कि मैं जानना चाहता हूँ ऐसा नासमझ बुद्धिहीन लड़का जो टूटे बर्तन से तेल लेके जा रहा था, मंत्री कहता है कि वो भी यदि भगवान की भक्ति में लग जाए और कोई गुरु की प्राप्ति हो जाए तो महान ज्ञानी और भक्त और बहुत बुद्धिमान हो जाता है। तो इनकी बात को जांचने के लिए मैं कह रहा हूं कि आप कृपा करके इनको दीक्षा दे दीजिए, भक्ति करें। तो महाराज जी ने दीक्षा दी नरसिंह मंत्र की, नरसिंह भगवान का मंत्र, और प्रभु की ऐसी कृपा कि वो बच्चा लग गया महाराज जपने में। 7 साल का बच्चा जपने में लग गया और उसकी भोली भाली बुद्धि, सरल स्वभाव और गरीबी ये देख कर या प्रभु कैसे लीजिए तो वही जाने कि थोड़े ही दिन में नरसिंह भगवान ने दर्शन दिया। नरसिंह भगवान ने दर्शन दे दिया बालक श्रीधर को और आशीर्वाद भी दे दिया कि तुम्हें सभी वेद, वेदांग, दर्शन, फिलॉसफी जितनी है, सारे ज्ञान, जितने शास्त्र हैं, जितने पुराण हैं, सबका ज्ञान प्राप्त हो। बच्चे पढ़ा अब पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर पर हाथ रख दिया भगवान ने और सबका ज्ञान प्राप्त हो बोल दिया। अब आप समझो जब भगवान ही देंगे तो क्या कमी रहेगी। तो सारा ज्ञान जब ठाकुर जी ने आशीर्वाद के रूप में दे दिया, अब वो बच्चा तुम्हारा महान ज्ञानी, महान भक्त, वो तो बहुत प्रकांड विद्वान, प्रकांड ज्ञानी भक्त, सच्चा भक्त, प्रभु का शरणागत। और ऐसी ऐसी व्याख्याएं लिखना, बोलना, बताना शुरू किया कि जो बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित साधु ब्राह्मण कोई नहीं बता सकते, क्योंकि भगवान का ज्ञान था। आज भी गीता जी का श्रीधरी भाष्य, भागवत जी का श्रीधरी भाष्य और विष्णु पुराण का श्रीधरी भाष्य, श्रीधराचार्य श्रीधर स्वामी की टीका, उसके बाद में कोई किसी की टीका नहीं। तो जिन के शरण में वो रह रहे थे उन्होंने फिर देखा कि ये तो भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि इनको तो सब प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा कि जाओ बेटा, अब तुम काशी में जाकर के उनको विद्या सब प्राप्त हो चुकी है, भगवान की सेवा करो। तो दक्षिण भारत से वो काशी आ गए और काशी में एक बिंदु माधव मंदिर में रहने लगे और वहां पर बिंदु माधव मंदिर था और भगवान की कृपा से जो उनको सेवक मिला उसका भी नाम माधव था, माधव। और वो माधव जो था, अब भगवान की भक्ति को उनको पर्याप्त प्राप्त, संपूर्ण प्राप्त हुई। तो वो माधव एक दिन उसके पिताजी की बीमारी कोई भयंकर थी, तो श्रीधर जी महाराज से विनती करके छुट्टी लेकर घर चला गया। माधव विद्यार्थी घर चला गया और अकेला विद्यार्थी था जो गुरु जी की सेवा करता था, श्रीधर जी की। अब श्रीधर जी को ऐसा बुखार चढ़ा कि लगा कि प्राण निकल जाएंगे। तो कहने लगे बेटा माधव, अब भूल गए, ये भूल गए तो घर गए। श्रीधर जी को ये भूल गया कि मेरा विद्यार्थी घर गया, पिताजी की सेवा में बात भूल गए। बेटा माधव प्राण निकल रहे हैं, जल पिलाओ। तब तक भगवान माधव विद्यार्थी बन जाते। भगवान बिंदु माधव सेवा करने के लिए जो माधव विद्यार्थी घर चला गया था उसका रूप धारण करके भगवान आ गए और जल पिलाए, फिर खिचड़ी बनाए, खिलाए, हाथ पैर दबाए और वो ठीक हो गए। अब वो दूसरे दिन आया विद्यार्थी, वो लौट के घर से
तो देख रहा है कि खिचड़ी बन रही है अंगीठी पर और खूब झाड़ू बुहार लगी है और नए नए कपड़े पहना दिए हैं गुरु जी को। मैं तो था नहीं, सब कौन किया है? तो वो बोला कि गुरु जी महाराज, मैं तो यहाँ था नहीं, किसने आपको कपड़े बदलवाए, नहलाए धुलाए? आपको बुखार था, आपकी आज्ञा से मैं चला गया था। और ये खिचड़ी कौन पका रहा है आपको बिस्तर पर लेटे हुए? तो श्रीधर स्वामी बोले, अरे माधव तुमको क्या हो गया? तू ही तो मुझे भोजन खिलाया, तू ही कपड़े मेरे बदला, अब तू ही खिचड़ी पका रहा है, अब पूछ रहा है ये कौन कर रहा है? माधव ने कहा, गुरुदेव मैं तो पिताजी की सेवा में आपकी आज्ञा से चला गया था। मैं तो 2 दिन पहले गया था, अब आज आया हूँ और देख रहा हूँ यहाँ सारा काम हो रहा है आपके यहाँ, और सेवक कोई है नहीं, कौन करता है? गुरु जी ने कहा, तो तू नहीं कर रहा था क्या? माधव विद्यार्थी ने कहा, नहीं मैं तो नहीं कर रहा था, मैं तो था ही नहीं। समझ गए? तो इतने ज्ञानी पुरुष हो गए थे, इतने ज्ञानी थे कि उनको समझने में देर नहीं लगी। वो समझ गए कि जो बिंदु माधव मंदिर है वही बिंदु माधव बन करके आ गए थे ऋषभ से बच्चे। और फिर तो इतना वैराग्य हुआ, इतना वैराग्य हुआ, काशी भी छोड़ दिया और वृंदावन चले आए। वो सीधा वृंदावन में आकर के श्रीधर स्वामी जी निवास किए। और जब लोगों ने, थोड़ा बड़ा नाम हो चुका था उनका, श्रीधर स्वामी का, जब लोगों ने सुना तो वृंदावन चले गए। अब पूरे भारत के विद्वान जान चुके थे, सब धीरे 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 वृंदावन में इकट्ठे होने लगे। अब मैंने बताया 1000 साल पहले की बात है, 1000 साल पहले। तब वृंदावन में कोई न मंदिर था न कोई आश्रम था, जंगल ही जंगल था वृंदावन में। और उनको खोजने वाले, उनके प्रेमी भक्त लोग, श्रीधर स्वामी के मिलने जुलने वाले प्रेमी लोग इकट्ठे होते होते, ट्रेन तो चलती नहीं थी, पैदल। और श्री वृंदावन धाम में जहां वो वन में रहते थे वहां भीड़ हो गई, खाने का कोई ठिकाना नहीं। अब इतनी दूर दूर से लोग आए तो खिलाएं इनको क्या? श्रीधर स्वामी तो बड़े घबराए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, और ये लोग मेरे नाम से चले आए, कहाँ से खिलाऊंगा? बस उन्होंने अपना कमांडर उठाया और केसी घाट की तरफ चल पड़े। चोरी से केसी घाट की तरफ चले गए कि मैं जिन लोगों का इंतजाम तो कर नहीं पाऊंगा, इसलिए जा रहा हूँ। और यमुना जी में जब स्नान करने लगे, यमुना मैया ने कहा, भागने की कोई जरूरत नहीं, चिंता मत करो, व्यवस्था सब वहां हो रही, तुम वापस वहीं जाओ। और इधर जहाँ वन में श्रीधर स्वामी रह रहे थे वृंदावन में, वहां क्या लीला हो, यमुना मैया ने वापस किया उनको। और श्रीधर स्वामी जहाँ रहते थे सेवा कुंज के पास, वहां क्या लीला हो रही? वहां भगवान कृष्ण अपने सब बाल सखाओं को लेकर के, सब बाल सखा, कृष्ण के रूप में नहीं, जैसे गाय चराने वाले बालक होते ना, ऐसे तो गाय चराने वाले ग्वालिया, ग्वाल ब्रज में ग्वालिया बोलते हैं, वैसे ग्वालियर शब्द होता है। तो ग्वाल बाल बंद करके सब चले आ रहे हैं, और सबके सिर पर एक एक गठरी, सबके सिर पर एक एक गठरी कपड़े की बनी हुई, और सब ला करके रखते जा रहे हैं। और जो एक दो कोई सेवक थे महाराज जी के, श्रीधर स्वामी के, 1-2 सेवक थे जो वहां गुरु जी का इंतजार कर रहे हैं कि गुरु जी जमुना जी नहाने गए, लौट के ही नहीं आए, क्या करने लगे। तो वो 1-2 सेवक जो थे, उनको वो सब जितने ग्वाल वाला सैकड़ों संख्या में, वो सब पोटली अपनी गठरी उतारते जा रहे हैं। तो दोनों सेवकों ने पूछा कि क्या है, कहां से ला रहे हो, कौन हो तुम लोग? बोले, हमने सुना है कि श्रीधर स्वामी से मिलने के लिए बहुत से साधु ब्राह्मण आए हैं, भोजन का इंतजाम नहीं है, तो हम सब लोग अपने अपने घर से इसमें माल हुआ, कचौड़ी, रबड़ी, तस्मई और सब व्यंजन बहुत सा ले आए हैं, और सब निकाला और बैठा सबको भोजन कराओ। और गुरु जी से बोल देना कि जब इतनी चिंता थी तो घर क्यों छोड़ दिया? चिंता छोड़े, भजन करे।
तो महाराज उसके बाद जब वो लौट करके आए यमुना स्नान करके, तो देखा यहाँ तो भंडारा चल रहा है और सब लोग प्रसाद पा रहे हैं। पूछा बच्चों अपने दोनों सेवकों से कि इतना भंडारा का सामान बना बनाया कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप ही बहुत से ग्वाल बाल आए थे, गाय चराने वाले ग्वालिये, और सबके सिर पर बड़ी बड़ी गठरियां थी और सबके गठरियों में खूब व्यंजन भरपूर भोजन रखा था। वो परस किया गया और सब लोग खा रहे हैं आराम से। अब श्रीधर स्वामी ध्यान लगा के बैठे कि क्या मामला है, यहाँ जंगल में एक बाल काम से आ गए। जब ध्यान लगाया तो देखा कि ये गोलोक का भोजन धरती पर आया हुआ है। गोलोक का भोजन प्रत्यक्ष वृंदावन धाम में आया हुआ है, और जो चले जा रहे हैं वो भोजन दे लेकर के, गठरी के कपड़ा अपने ले करके, वो सब कन्हैया के सखा लोग चले जा रहे हैं। प्रत्यक्ष दर्शन कर दिया। उसके बाद तो फिर उन्होंने कुछ दिन वृंदावन वास किया, फिर काशी की याद आई तो काशी गए। और महाराज जब तक भक्ति नहीं होती किसी के अंदर, तब तक ईर्ष्या, डाह, निंदा ये सब छूटती नहीं। प्रभु की भक्ति हो तभी छूटती है। तो इनकी बड़ाई इतनी हो रही थी पूरे भारत में कि श्रीधर जी जब पहुंचे हैं और श्रीधरी टीका अपने वहां काशी में लोगों को पढ़ाना शुरू किया, भागवत की टीका, विष्णु पुराण की, गीता जी की श्रीधरी टीका, तो कुछ जानने वाले लोग जानने लगे, भक्त लोग नहीं, वो लोग जानने लगे जिनको अपनी विद्या का अहंकार था। और उन्होंने सोचा कि इनका इतना बड़ा नाम होने लगा, हम इसकी परीक्षा करवाएंगे। तो उन्होंने बिंदु माधव जी के मंदिर में ही अपनी अपनी टीकाएं रखी। काशी के विद्वान पंडितों ने अपनी अपनी टीकाएं रखी और श्रीधरी टीका को भी रखवाया। तो भगवान निर्णय दें कि किसकी टीका उत्तम है। और जब महाराज मंदिर में ताला पोपड़ा लगाया गया, तब पंडित वहीं सोए, रात भर सोए कि सुबह मंदिर खोलेंगे तो सबके सामने खुलेगा, कई कई ताले लगे हुए। और जब खोला गया मंदिर तो श्रीधरी टीका को बिंदु माधव भगवान ने छाती से चिपका रखा है, छाती से चिपका रखा उस टीका को, और सब जमीन पर पड़ी हुई। और महाराज एक आकाश में गूंजती हुई आवाज सुनाई पड़ी, जो केवल श्रीधर जी को नहीं सभी पंडितों को सुनाई पड़ी। वो क्या आवाज थी? व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। भगवान बिंदु माधव ने आवाज उत्पन्न की, व्यासो वेत्ति, भगवान व्यासदेव परिपूर्ण रूप से सब जानते। व्यासो वेत्ति, शुको वेत्ति, सुखदेव जी संपूर्ण अच्छी तरह से सब कुछ जानते हैं। राजा वेत्ति न वेत्ति वा, राजा परीक्षित सब जान पाए कि नहीं जान पाए इसको मैं नहीं कर पाऊंगा। सुखदेव जी पूरा जानते हैं, व्यास जी सब जानते हैं, राजा पूरा जानते हैं कि नहीं ये नहीं कहूंगा। श्रीधर सकलम वेत्ति, और श्रीधर जी महाराज सब जानते हैं। श्रीधर सकलम वेत्ति, व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। भगवान बिंदु माधव ने आवाज उत्पन्न की, व्यासो वेत्ति, भगवान व्यासदेव परिपूर्ण रूप से सब जानते हैं। व्यासो वेत्ति, शुको वेत्ति, सुखदेव जी संपूर्ण अच्छी तरह से सब कुछ जानते हैं। राजा वेत्ति न वेत्ति वा, राजा परीक्षित सब जान पाए कि नहीं जान पाए इसको मैं नहीं कर पाऊंगा। सुखदेव जी पूरा जानते हैं, व्यास जी सब जानते हैं, राजा पूरा जानते हैं कि नहीं ये नहीं कहूंगा। श्रीधर सकलम वेत्ति, और श्रीधर जी महाराज सब जानते हैं।
श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसाद। नृसिंह भगवान की कृपा से श्रीधर जी महाराज सब जानते हैं, इसलिए इनकी टीका को मैंने छाती से चिपका दिया है। और महाराज अब याद कर लो, ये श्रीधर जी जिनकी टीका भगवान छाती से चिपकाए हैं, जिनके लिए मंदिर में आकाशवाणी कर रहे हैं, जिनके लिए पूरी दुनिया दौड़ के चरणों में आ रही है, ये वही बालक है जो फूटे बर्तन में तेल लेकर चल जाता है। ये वही बालक है जो फूटे बर्तन में तेल लिए टपकाते हुए घर चला जा रहा था और बर्तन खाली लेकर पहुंचाता घर। ये कैसे इतना बड़ा परिवर्तन हो गया? बस लगन से प्रभु की भक्ति में जो लग गया और गुरुदेव की कृपा से उसको गाइडेंस मिलना शुरू हो गया, तो वो महाराज जमीन पर पड़ा हुआ तिनका भी आकाश में पहुंच करके प्रभु के धाम में सेवा करने लायक हो जाता है। ये श्रीधर जी महाराज के जीवन चरित्र से सिद्ध होता है। मैंने आपको इनकी चरित्रावली सुनाई। 12 बजे आरती होगी, उसके पहले राम जी के जन्म का भजन, नवमी पुनिता शंकर पुनिका है ना, चौथे नवमी सूत्रावली। नवमी सुनितोरे शंकर मुग्ध राग पार में, नवमी सुनितोरे शंकर मुग्ध राग पार में, शनितोरे करता आपकी कृपा में, शनितोरे करता आपकी
उसके बाद आरती आरती होनी है। उसके आरती के पहले आज जन्मे है राम लला, बजाई बधाई बजे। अब आज जन्मे आज जन्मे है राम लला, बधाई बजे आज जन्मे है राम लला, बधाई बजे हरि प्रगटे है हरि निर्मला, संत सरयू में विविध समीर चलत नगरी में, निर्मल नीर बहत सरयू में विविध समीर चलत नगरी में, सब देवों का भय है टला, बधाई बाजे अवधपुरी, सब देवों का भय है टला, बाजे अवधपुरी। आज जन्मे है राम लला, बधाई बाजे अवधपुरी, आज जन्मे है राम लला, बधाई बाजे अवधपुरी। बधाई हो, जय हो। उड़त अबीर सकल वीथिन में, चलत वीर कोलाहलपुर में, उड़त अबीर सकल वीथिन में, चलत वीर कोलाहलपुर में, दधी चूड़ा के जय हो, दधी चूड़ा के खाए डला, बधाई बाजे अवधपुरी, दधी चूड़ा के खाए डला, बधाई बाजे अवधपुरी। आज जन्मे है राम लला, बधाई बाजे अवधपुरी, हरि प्रगटे है अखिल कला, संत सुरभीर जुरी। जय हो। देवादास करहि सुर विनती, साधु संत ठाणे अनगिनती, देवादास करहि सुर विनती, साधु संत ठाणे अनगिनती, सब लोग इन्हीं से भला, बधाई बाजे अवधपुरी, सब लोग इन्हीं से भला, बधाई बाजे अवधपुरी। आज जन्मे है राम लला, बधाई बाजे अवधपुरी, आज जन्मे है राम लला, बधाई बाजे अवधपुरी, आज जन्मे है राम लला, बधाई बाजे अवधपुरी, बधाई बाजे अवधपुरी। रघुरैया प्रकट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे हो, रघुरैया प्रकट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे रे धूम मचे रे, लड़ुआ बटे रे धूम मचे रे, हो झिली झिली उड़े रे गुलाल, अवध में लड़ुआ बटे हो, रघुरैया प्रकट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे हो, रघुरैया प्रकट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे हो, रघुरैया प्रकट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। वंदनवार सजाओ मेरी बहना, वंदनवार सजाओ मेरी बहना, वंदनवार सजाओ मेरी बहना, हो पर्दे लगाओ जरीदार, अवध में लड़ुआ बटे हो, रघुरैया प्रकट भय आज,
कलश सजाए। अवध में लड़वा बटे हो रघुरैया प्रकट भय आज। अवध में लड़वा बटे। उत्सव मनाओ मंगल गाओ धूम मचाओ। मंगल गाओ सखी मंगल गाओ। मुहूर्त कर दो उछाल। अवध में लड़वा बटे अब मुहूर्त कर दो उछाल। अवध में लड़वा बटे हो रघुरैया प्रकट भय आज। अवध में लड़वा बटे। भरी भरी थाली सखियाँ आई। भरी भरी थाली सखियाँ आई। कौशल्या जी को देने बधाई। कौशल्या जी को देने बधाई। तेरे लाला जय जयकार। तेरी लाला जय जयकार। अवध में लड़वा बटे हो रघुरैया प्रकट भय आज। अवध में लड़वा बटे हो रघुरैया प्रकट भय आज। अवध में लड़वा बटे। अवध में लड़वा बटे। अवध में लड़वा बटे। गुरुदेव भगवान। प्रसाद कक्ष में ऊपर बना हुआ है रामनाथ बैंक के सम्मुख। वहाँ प्रसाद कक्ष में पाएंगे। उसके बाद आप लोग जाएंगे। एक बधाई सुनने के बाद प्रसाद का करें। जन्म लियो रघुरैया अवध में राजे कन्हैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में राजे कन्हैया। बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में राजे कन्हैया।
ग्रहण करने के लिए प्रसाद कक्ष में पहुंचे, राम नाम बैंक के सम्मुख प्रसाद कक्ष में। और सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। श्री राधे राधे। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण करते थे। मेरे राम, सारी दुनिया से प्यारा तेरा नाम। मेरे राम, सारी दुनिया से प्यारा तेरा नाम। सारी दुनिया से प्यारा तेरा नाम। सारे जग से ही न्यारा तेरा धाम।
सारे जग से ही न्यारा तेरा धाम मेरे राम, मेरे राम। सारी दुनिया से प्यारा तेरा नाम, सारी दुनिया से प्यारा तेरा नाम। मन की भटकन जग की उलझन, मन की भटकन जग की उलझन, सब पल में मिट जाए, सब पल में मिट जाए। मन हो निश्चल जग हो उज्जवल, मन हो निश्चल जग हो उज्जवल, नाम तेरा जो गाए, नाम तेरा जो गाए। श्याम तुझ में राम तुझ में, श्याम तुझ में राम तुझ में, मैं तो लखता हूँ चारों धाम, मैं तो लखता हूँ चारों धाम। मेरे